खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ बने हुए बताने के लिए। शरद बताइए। जी बिल्कुल पूजा। तो सबसे पहले Q2 अपडेट अदानी विलमार का आया है और यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्ट करें कि रेवेन्यू सिंगल डिजिट जो है लो सिंगल डिजिट में ग्रो करे, मैंने 0 लेके 4% तक या 5% तक रेवेन्यू जो है आपका ग्रो कर सकता है। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी वीक अपडेट ज़रूर आ रही है। हालांकि बहुत सारे कंपनीज़ हैं आपके इस FMCG स्पेस में जहाँ पे दूसरे जो हाफ में जो है वित्त साल 2023 के लिए वहाँ पे कंजम्पशन की पिकअप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी ने एक और चीज़ कहा है कि जो फूड एंड FMCG बास्केट है वहाँ पे 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। एडिबल वॉल्यूम ग्रोथ का जो है हायर रहा है उनके प्रीमियम सेगमेंट में और इंडस्ट्री एसेंशियल बिजनेस में लगभग 20% का इजाफा देखने मिला है। अब जो कंपनी है ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि प्राइसेस में कटौती हुई है रॉ मटेरियल प्राइसेस की, अब उसकी जो बेनिफिट्स है वो जो है आगे भेज सकते हैं कस्टमर्स को जहाँ पे मार्केट शेयर गेन हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके अलावा जो है करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण मार्जिन्स में ज़रूर थोड़ी इम्पैक्ट पड़ेगी क्योंकि इंपोर्ट होती है उनकी बहुत सारी रॉ मटेरियल्स स्पेशली पाम ऑयल। और इसके अलावा सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट भी देखने मिलेगा डिमांड ट्रेंड्स में, जैसे कि रिटेल इन्फ्लेशन ईज आउट हो रहा है और मानसून का भी एक इम्पैक्ट देखने मिला है। और ऑफकोर्स प्राइसेस घट रही है, फेस्टिव सीजन बढ़ रहा है, तो सेकेंड हाफ का जो अपडेट आएगा वो पॉजिटिव आ सकता है। इसके अलावा स्टर्लिंग विल्सन के दूसरे तिमाही के नतीजे आए, हालांकि बहुत वीक नतीजे देखने मिले। रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 78% का गिरावट देखने मिला और कंपनी ने कामकाजी मुनाफे और ओवरऑल नेट लॉस जो है रजिस्टर किया है। अब हम लोग फोकस करते हैं खबरों वाले शेयर्स पे और ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन आई है एडटेक स्पेस में लिस्टेड में कल रात। हालांकि बायजूस में जो है आप कह सकते हैं 2500 एम्प्लॉयज़ को जो है फायर करने की रिपोर्ट्स आ रही थी और एक लिस्टेड स्पेस में अगर एडटेक स्पेस में देखो तो यहाँ पे डील हो रही हैं और यहाँ पे वेरेंडा लर्निंग 76% स्टेक जेके शाह क्लासेस के लिए ऑलमोस्ट 338 करोड़ रुपीस के लिए जो है एक्वायर की है। और इसके अलावा ये स्टॉक जो है आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो चुका है अपने IPO लेवल से। और ईटीना स्वदेश से खास बातचीत में वेरेंडा लर्निंग की मैनेजमेंट ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं अगले 3 साल में। मक्संस फार्मा 200 करोड़ की एक्सपेंशन करने वाली है जहाँ पे 8 बिलियन टैबलेट्स जो है उनकी इजाफा होने वाली है और अभी करंट कैपेसिटी जो है लगभग 8 बिलियन यूनिट्स का ही है, तो डबल हो रहा है कैपेसिटी, अभी 75% यूटिलाइजेशन पे है। फंडिंग जो इंटरनल एक्रोल्स और इक्विटी से होगा। NTPC और सीमेंस ने भी करार किया है और ये हाइड्रोजन को फायरिंग यूनिट के लिए किया है, तो इसको ज़रूर फोकस में रखिएगा। मिड कैप स्पेस से सुवेन लाइफ साइंस भी है, रिकॉर्ड डेट आ गई है राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए, 400 करोड़ रेज होगी और लगभग 7.3 लाख शेयर्स 55 रुपये प्रति शेयर पे जो है आने वाली है आपकी राइट्स इशू और एंटाइटलमेंट का रेशियो 1:2 रहेगा। इसका मतलब अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 2 शेयर मिलेगा। LIC भी फोकस में रहेगा। पावर ग्रिड, क्यों यहाँ पे LIC ने पावर ग्रिड में अपनी स्टेक घटा दी है, पहले 5.3% था और अब 2% की गिरावट अब 3.3% पे आ गई है, तो इस पर ज़रूर फोकस रखिएगा। ऑफकोर्स स्टील पाइप स्टॉक्स में भी अच्छी बज़ देखने मिल रही है, सो इन सारे स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छी देखने मिल रही है। डिमांड स्पेशली ऑयल गैस सेगमेंट में बढ़ा है और महाराष्ट्र सीमलेस भी फोकस में रहेगा क्योंकि अब वो 17 अक्टूबर को जो है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ पे विचार करेंगे। एक होगा बोनस शेयर इशू और दूसरा होगा शेयर स्प्लिट। अब याद रखिए कंपनी का जो आप कह सकते हैं इक्विटी शेयर वैल्यू है, फेस वैल्यू है 5 रुपये प्रति शेयर पे है। वेदांता भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी है कैश को शिफ्ट करने का, रिजर्व्स का लगभग 12,500 करोड़ का रिजर्व्स है और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से डिविडेंड अगर स्पेशल आता है तो 30 रुपये से लेकर 33 रुपये तक जो है मिल सकता है डिविडेंड स्पेशल। मिष्टान फूड्स भी 1000 किलोलीटर्स पर डे का एक ग्रेन बेस्ड इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में खोला है। लगभग 2250 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और कंपनी मान रही है कि 3500 करोड़ का जो है एनुअल रेवेन्यू, हर साल रेवेन्यू जो है आने वाला है और ये कमेंसमेंट जो है दूसरे तिमाही 2024 को देखा जाएगा। तानला प्लेटफॉर्म्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आ गया शेयर बायबैक का 25 अक्टूबर रहेगा। स्टर्लिंग विल्सन को भी जो है लगभग 2200 करोड़ का ऑर्डर मिला है NTPC की आर्म का, तो उसमें फोकस रहेगा। और अदानी पोर्ट्स में भी जो है अवार्ड लेटर आ गई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, जहाँ पे वो डीप सी पोर्ट जो है ताजपुर में बनाएंगे। और आखिर में बात करेंगे पेप्सी को, वरुण बेवरेज एक्चुअली फोकस में रहेगा क्योंकि वो बॉटल और डिस्ट्रीब्यूटर है पेप्सी के इंडिया में और पेप्सी को जो डबल डिजिट ग्रोथ है उन्होंने सितंबर तिमाही, दूसरे तिमाही में भारत में रजिस्टर की है, तो एक टाइप से पॉजिटिव देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स एंड ऑफ कोर्स एक सेक्टर स्पेसिफिक मूव पाइप स्टॉक्स में भी देखने मिलेगा।
बिल्कुल। तो ये कुछ अहम खबरें हमने आपके सामने रखी और इसका पूरा एनालिसिस भी हमने आपको अभी बताया। शरद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों और इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में बताने के लिए।